सभी को शुभोदय। आज मैं बताना चाहती हूँ भगवान के डाकिए के बारे में। भगवान के डाकिए कौन है? भगवान ईश्वर। डाकिया का अर्थ है पोस्टमैन। ईश्वर देने पोस्टमैन कौन है, इसके बारे में तुम जानने चाहते हो ना? कविता के वो चलो ना। क्या देख सकते हैं? इसमें पक्षी, बादल सभी को देख सकते हैं ना। जंगल, ये सभी क्या होते हैं? ये भगवान की देन प्रकृति है। प्रकृति ने हमको निस्वार्थ रहित सेवा करते हैं। डाकिए के तरह पोस्टमैन भी हमको सेवा करते हैं ना। इसी तरह भगवान ने प्रकृति में हम सब कुछ चीजें देती है। भगवान ने ये सभी हमको सेवा करते हैं। इसके बारे में जानने के लिए रामधारी सिंह ने इस कविता के बारे में बताते हैं। रामधारी सिंह के बारे में मैं बताना चाहती हूँ। रामधारी सिंह 1908 में बिहार राज्य में मुंगेर जिला में एक साधारण किसान परिवार में पैदा हुए हैं। इनकी प्रेम की रचनाएं संस्कृति के 4 अध्याय, रेती का फूल, देश विदेश, उर्वशी को, काव्यांश को इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। रामधारी सिंह दिनकर ने गद्य साहित्य में प्रमुख कवि है। भगवान के डाकिए, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए है। बर्ड और क्लाउड्स भगवान के पोस्टमैन है, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। पक्षी एक दूसरे से दूसरे देश चला जाते हैं। इस प्रकार बादल भी चले जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बांटते हैं। इस कविता में कवि क्या बताना चाहती है? कवि पक्षी और बादल ने हमको समाचार देते हैं और जंगल को भी भेजते हैं। किसी से आते हैं, एक देश से दूसरे देश तक वर्षा आती है, उसके बारे में वातावरण की परिस्थितियां भी जो बताते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान की डाकिया है, जो एक महादेश से दूसरे महादेश जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाती है। कवि कहना चाहती है कि पक्षी और बादल भगवान के संदेश को हम तक पहुंचने वाले डाकिए हैं। हम सामान्य जन तो उनकी लाई चिट्ठियों को नहीं समझ पाते हैं, पर उन्हें पौधे, पानी और पहाड़ भली प्रकार पढ़ लेते हैं। बच्चे మీకు అందరికీ అర్థమైందా నాన్న? భగవంతుడు మనకిచ్చిన పోస్ట్మెన్లు ఎవరంటే పక్షులు, మళ్ళీ మేఘాలు. వీటి ద్వారా మనకి వర్షం వస్తున్న సందేశం కానీ అన్ని అందుతూ ఉంటాయి. పక్షులు కిలకిల రావాలు, ఈ వర్ష సూచనలు మనకి తెలియజేస్తూ ఉంటాయి. ఒక చోట ఉన్న మేఘాలు ఇంకొక చోటకి పరిగెత్తి వెళ్ళి వేరే చోట వర్షాన్ని కురిపిస్తాయి. ఇలానే పోస్ట్మెన్ కూడా అంతే కదా, నిస్వార్థరహితంగా తన అందరికీ సేవలు చేస్తూ ఉంటాడనమాట. ద పోస్ట్మెన్ కెనాట్ హ్యావ్ రిఫరెన్సెస్ एज सर्विंग लेटर्स। इस प्रकार कवि जो बताना चाहती है, पक्षी और बादल भी स्वार्थ रहित से प्रकृति ने हमको सेवा करते हैं। మన దేశానికే వర్షాలు కురవాలి, ఇక్కడే మన పంటలే పండాలి అని ప్రకృతికి ఉండదు. మేఘాలు ఒక చిట నుంచి ప్రారంభమై
వేరే దేశంలో వర్షం కురిసి అక్కడ పంటలు పండటానికి, నదులు ప్రవహించటానికి, ఆ దేశ పచ్చదనానికి ఉపయోగపడతాయి. అలానే మనం కూడా చూసి నేర్చుకోవాలని ఈ కవిత ద్వారా కవి యొక్క ఆశయం. हम तो केवल एक आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरी देश को सुगंध बेचती है और वह सौरभ हवा के तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर गिरता है और एक देश का बाप दूसरी देश में पानी बनकर गिरता है। समझ पाती है ना? इस कविता में कवि ने पक्षी और बादल के द्वारा हमको जो संदेश देना चाहते हैं कि कवि भले ही ना पढ़ पाते हैं, इतना अनुमान अवश्य लगा लेता है कि एक देश की धरती दूसरी देशों के लोगों को प्रेम प्यार का संदेश भेजती रहती है। ऐसे लगता है कि हवा में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों द्वारा प्रेम प्यार की सुगंध तैरकर दूसरे देश में भी प्रेम और तक पहुंच जाती है। प्रकृति भी किसी देश का साथ भेदभाव नहीं करती है, वह भौगोलिक बंधनों को भी स्वीकार नहीं करती है। यही कारण है एक देश में उठा बादल दूसरे देश देकर बरसा जाती है। इस कविता के द्वारा कवि जो बताना चाहती है, रामधारी सिंह दिनकर ने हमारे मन में जो भेदभाव होते हैं ना, उसको मिटा देने के लिए एक कविता बताता है। सबको समझ पाती है ना बच्चे? అందరికీ అర్థమైందా? ఈ కవిత ద్వారా రామధారి సింహ్ దినకర్ మనకి పక్షి మేఘాల ద్వారా మనలో ఉన్న భేదభావాలను మర్చిపోయి అందరము కలిసిమెలిసి ఉండాలి, ఒక రాష్ట్రం నుంచి ప్రజలు ఇంకొక రాష్ట్రం ప్రజలు కొట్టుకోకుండా అందరం కలిసిమెలిసి ఉండాలి అనే దానికి సూచనగా ఈ ప్రకృతిని చూపిస్తూ పక్షులు మేఘాలు ఉదాహరణగా చెబుతూ మనకి ఈ కవితని చెప్పారు. అందరికీ అర్థమైందిగా? ఇంకొకసారి కవిత చెప్పండి. पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिया है जो एक महादेश से दूसरी महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांटते हैं। इसका अर्थ है सभी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना। इसी प्रकार हम भी मिलने के चीजों में समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट करने को जो कभी भी बताना चाहता है। हम तो केवल यह आंकते हैं एक देश की धरती दूसरी देश को सुगंध भेजती है और सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर गिरता है और एक देश का बाप दूसरे देश को पानी बनकर गिरता है। इस प्रकार हम सभी को सेवा करना चाहती है। प्रकृति के सभी चीजों को देखकर हम सभी सीखना चाहते हैं, सभी को